मनोज, जो मैंने तुम्हें डेटा बैक टेस्ट करने के लिए दिया था उसका क्या हुआ? सर 3 महीने का तो प्रॉफिटेबल है। अच्छा ट्यूसडे है सर। हाँ तो ट्यूसडे है तो क्या हुआ? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ट्यूसडे है तो क्या हुआ? सर आपने ही तो कहा था हर सैटरडे और ट्यूसडे को हमारी वीडियो आएगी ट्रेडिंग क्लास से रिलेटेड। ओ हाँ, चलो 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 चलो, आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में, यानी ट्रेडिंग कितनी तरीके की होती है, कौन कौन से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, कौन से मार्केट में किस तरीके की ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जिसके बाद आपने मिलकर डिसाइड किया था कि आपको क्रिप्टो में लेवरेज ट्रेडिंग करनी है। तो अब तुम्हें कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट लग रही है ये बताओ। क्रिप्टो। तो आज के इस लेक्चर में हम लेवरेज ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखना, और अगर कहीं पे भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा मैं आगे चल के आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा, मतलब इसी लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है, वहीं पे आप ट्रेड कर सकते हैं जहां पर 30% टैक्स नहीं लगता है। तो आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया होगा। अगर आप में से कोई नया है जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब इस लेक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और साथ ही कॉमेंट करके बताओ कि आप इस लेक्चर को कहां से देख रहे हो। पहले 3 दिन में जितने भी कमेंट्स आएंगे, चाहे 1000 हो, 2000 हो या 5000 हो, हम सभी को हार्ट देंगे। ये एक कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे करा रहे हैं, जो कि टोटल 10 लेक्चर का कोर्स होने वाला है। पहला लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। इसके बाद आगे के लेक्चर्स कौन सी डेट पे आने वाले हैं ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और ये कंप्लीट कोर्स है जिसको लोग हजारों रुपए में बेचते हैं, लेकिन हमारी टीम हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहती थी, तो हमने सोचा कि हमारी ऑडियंस को भी हम फ्री में सिखाएं। इसलिए ये एकदम सीरीज वाइज हमारे चैनल पे आने वाला है विद डेट के साथ। और अगर आप बहुत बाद में इसको देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरी वीडियोस एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो अब चलिए फोकस करते हैं आज के हमारे इस कोर्स के ऊपर, जो कि है लेवरेज ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और लेवरेज ट्रेडिंग की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। तो अब चलिए समझते हैं कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिर होती क्या है और उसके बेसिक्स को समझेंगे। अब देखो, अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि ये क्रिप्टो चीज क्या है। तो बेसिकली क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टोग्राफी, एक टेक्नोलॉजी होती है, उससे सिक्योर किया जाता है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। यहां पर P2P ट्रांजैक्शन भी होती है। P2P ट्रांजैक्शन का मतलब है पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, जिसमें बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता है। अब जब भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात आती है तो इंडिया में सबसे बड़ा डाउट ये निकल कर आता है कि ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, अरे भाई ये लीगल है भी या नहीं। तो पिछले लेक्चर में आप सभी को बता ही चुका हूं, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि क्रिप्टो में ट्रेड करना इलीगल है। तो जब तक किसी चीज को इलीगल ना कहा जाए तब तक हम मान के चल सकते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में कोई लीगल स्टेटस तो नहीं दिया है, बट टैक्स जरूर लगा रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट क्रिप्टो में काम करते हैं, डायरेक्टली क्रिप्टो यानी बिटकॉइन, इथेरियम को बाय एंड सेल करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना होता है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव है इस टैक्स में वो ये है कि चलो टैक्स तो दे देंगे, लेकिन अगर आपको नुकसान हो गया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी नहीं होता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करने को अवॉइड करते हैं। पर्सनली मैं भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्टली क्रिप्टो में ट्रेड करें, क्योंकि अगर लॉस करोगे तो वो प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, ऊपर से आपको जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर कोई ट्रांजेक्शन 50,000 से ऊपर जाती है तो वहां पर 1% का TDS भी लगता है। यानी जो स्पॉट ट्रेडिंग है, जिसमें आप एक्चुअली क्रिप्टो को बाय एंड सेल करते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इंडिया में। तो फिर एक दूसरा ऑप्शन है जहां पर ये जो टैक्स है ना वो एप्लीकेबल नहीं होता, और जो मेन क्रिप्टो ट्रेडिंग है जो हम सीखेंगे और जो हमारे लिए इंडिया में रहकर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो है क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना। अब सवाल उठता है कि ये फ्यूचर्स चीज क्या होती है? क्या भविष्य में जाके ट्रेड करना है? नहीं, फ्यूचर्स का मतलब होता है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करने की जगह आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय एंड सेल कर रहे हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिटकॉइन है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो समझ लीजिए कि बिटकॉइन के बराबर है। अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी बढ़ती है, अगर बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी गिरती है। तो आपको जो सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करने से, वो यहां पर आपको मिल रहा है। और मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको जो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यहां पे ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बट जो नॉर्मल टैक्स होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, वही आपको पे करना होगा, वो भी जब प्रॉफिट कमाओगे तभी आपको देना होगा।
इसलिए जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ये एक बेटर ऑप्शन है। और यहां पर अगर आपने लॉस कर लिया तो वो आपके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि स्पॉट ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए मैं क्या करता हूं, आपको स्पॉट और फ्यूचर्स के बीच में थोड़े और डिफरेंस बता देता हूं। देखिए, स्पॉट मैंने आपको पहले भी बताया, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप क्रिप्टो को बाय कर रहे हो और बाद में होल्ड कर रहे हो, बाद में उसको सेल कर रहे हो। तो यहां पे एक्चुअली आपके हाथ में बिटकॉइन आया है, अगर आपने बिटकॉइन बाय किया है, इथेरियम खरीदा है, तो एक्चुअली आपके हाथ में इथेरियम आया है। लेकिन जब फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्लियर किया है कि यहां पर एक्चुअल में आपने बिटकॉइन को खरीदा ही नहीं है, आपने बिटकॉइन को बेचा ही नहीं है, तो इसी वजह से तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना। आपने उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है जिसमें प्राइस मूवमेंट जो है वो बिल्कुल क्रिप्टो की तरह है, तो जो प्राइस मूवमेंट का फायदा था वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक और सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है वो होता है लेवरेज का। लेवरेज का मतलब क्या होता है, अब ये हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहां तक मैं इतना आपको क्लियर कर देता हूं कि क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम वहां पे फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर कहीं और भी ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आपके लिए जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम क्रिप्टो के लिए एडिशनल सीख रहे हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट या किसी और मार्केट में ट्रेड करेंगे तो उस मार्केट की थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होंगी, अदरवाइज पूरा कोर्स हर तरह की ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर आप YouTube में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, हमारे लिंक से ही अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ये जो बेसिक कंसेप्ट है इनके बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई पूछना चाहता है तो आप मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, एक काम करो, यहीं आ जाओ। हाँ दीपक सर, जैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर का एक्सपायरी रहता है तो हाँ। क्रिप्टो मार्केट में भी फ्यूचर का एक्सपायरी होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने। देखो, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो वहां पर तो हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, चाहे आप फ्यूचर्स में करो या ऑप्शंस में करो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट की एक और ये खासियत है कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। परपेचुअल यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब तक चाहो तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हो। तो अगर अभी आपने ट्रेड लिया और आपने ज़्यादा लेवरेज नहीं ले रखा है, लेवरेज क्या होता है वो भी मैं आगे सिखाऊंगा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को हो सकता है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक चाहो तब तक अपने पास होल्ड करके रख सकते हो। तो सही क्वेश्चन था ये आपका। अब आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अब ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है इनको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको क्रिप्टो फ्यूचर्स के लिए समझाने वाला हूं वो है ऑर्डर टाइप के बारे में। देखो, ये चीजें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं आगे मैं तुम्हें लाइव भी दिखाऊंगा, तो इसको अच्छे से समझना ताकि जब मैं लाइव दिखाऊं तो तुम्हें ज्यादा बेटर समझ आए। वहां पे भी समझाऊंगा, लेकिन जब थोड़ा से बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो लाइव में ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो जब भी तुम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो ना, तो तुम्हें 2 तरह के ऑर्डर देखने को मिलते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में भी तुमने कभी ट्रेड किया होगा तो 2 तरह के ऑर्डर होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। अब ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है? तो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी क्रिप्टो है जिसकी प्राइस 100 रुपए चल रही है और तुम उसे 100 रुपए में ही बाय करना चाहते हो, तो तुम क्या करते हो, तुमने मार्केट ऑर्डर पे लगाया, मतलब जो भी प्राइस चल रही है तुम्हें लगता है कि भाई जो भी प्राइस है मैं उस पर खरीदना चाहता हूं, तो तुमने मार्केट ऑर्डर लगाया और जो भी प्राइस चल रही होगी उतने में आपका बाय हो जाएगा। तो इसलिए इसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं, जिसमें अगर आपको एकदम फास्ट एंट्री चाहिए तो आपको मार्केट ऑर्डर लगाना होता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि कई बार क्या होता है, तुमने तो देखा कि भाई 100 रुपये प्राइस चल रही है, मैं 100 में खरीदना चाहता हूं, लेकिन प्राइस बड़ा स्लो नहीं बढ़ती, कई बार बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अगर एकदम से प्राइस बढ़ के 102 चली गई तो तुम्हारा ट्रेड हो सकता है 102 रुपये में जाके एग्जीक्यूट हो, यानी आपको 2 रुपये का पहले ही नुकसान हो गया। तुम तो 100 में खरीदना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि तुमने मार्केट ऑर्डर लगाया था इसलिए वो थोड़े से महंगे में बाय हो गया। तो ये इसका नुकसान है। लेकिन कई बार होता है कि मार्केट इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी होती है, तो आपको मार्केट ऑर्डर भी लगाना होता है। जबकि दूसरे तरीके का जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में जो प्राइस है वो आपके कंट्रोल में है। अगर मान लो कोई भी क्रिप्टो है जिसकी प्राइस 100 रुपये चल रही है और तुम्हें लगता है कि यार जब इसकी प्राइस 95 रुपीज़ आएगी ना, मैं तब इसको खरीदूंगा, तो तुम वहां पर अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर सकते हो। यानी तुमने क्या किया, तुमने वहां पर जब तुम ट्रेड ले रहे होंगे, मैं आगे दिखाऊंगा फिर पूछूंगा भी, ठीक है। तो मान लो अभी प्राइस कितनी चल रही है, 100 रुपये चल रही है,
लेकिन तुम 95 में बाय करना चाहते हो तो तुम यहां पर क्या करोगे, लिमिट ऑर्डर लगाओगे। तो अब अगर प्राइस 95 रुपीज पे आएगी तो ही तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अगर प्राइस 95 रुपीज पे नहीं आएगी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि तुम्हारा ट्रेड तभी लगेगा जब तुमने प्राइस 95 पे आई, क्योंकि तुमने 95 रखा है। अगर तुम इसको 98 रखोगे तो प्राइस जब 98 पे जाएगी तभी जाके तुम्हारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस पे तुम अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो तुम लिमिट ऑर्डर का यूज करते हो। लिमिट ऑर्डर बहुत यूजफुल है अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि जब प्राइस इस लेवल पे आएगी, क्योंकि तुमने एनालिसिस कर रखा है, तो तुम्हें पता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब प्राइस आएगी तभी तुम्हें बाय करना है, तो तुम उस ऑर्डर को लगा के छोड़ सकते हो। इवन डेल्टा एक्सचेंज में तो तुम उस ऑर्डर के साथ साथ अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा के छोड़ सकते हो कि जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आएगी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लग जाएगा। ये सब चीजें मैं आपको आगे लाइव दिखाने वाला हूं। तो बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो सर, और लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, बिल्कुल सही। तो इतना आपको समझ आ गया। अब मैं यहां पर ना एक डिफरेंस आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप ट्रेड करते हो आपको ब्रोकरेज देनी होती है, मतलब कुछ ना कुछ कमीशन तो दोगे ना जिसके थ्रू आप ट्रेड बाय कर रहे हो। तो जब तुम क्रिप्टो में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो वहां पर तुम्हारी ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है, क्योंकि यहां पर तुम हो टेकर, जबकि तुम जब लिमिट ऑर्डर लगाते हो तब तुम्हारी जो ब्रोकरेज है वो थोड़ी सी कम लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि यहां पर तुम हो मेकर। अब किस चीज के टेकर या मेकर हो, टेकर हो किस चीज के, देखो अगर तुमने बाय करने का मार्केट ऑर्डर लगाया है तो किसी ने सेल ऑर्डर लगा रखा होगा तभी तो वो एग्जीक्यूट हुआ, तो तुमने क्या किया, मार्केट से लिक्विडिटी को टेक कर लिया, तो इसलिए तुम टेकर बन गए। जबकि अगर तुमने लिमिट ऑर्डर लगाया है तो एक नया ऑर्डर तुम्हारी तरफ से मार्केट में पड़ा है, तुमने क्या किया, तुमने एक नई लिक्विडिटी आप मार्केट में लेके आए हो, आप एक नया ऑर्डर मार्केट में लेके आए हो, तो आप एक मेकर हो, तो इसलिए यहां पर ब्रोकरेज थोड़ी सी कम लगती है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो इतना आपको समझ आ गया है। तो अब नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको ये पहले ही डिस्कस कर दिया है। मेकर क्या करता है, क्या करता है मेकर, लिक्विडिटी ऐड करता है, और टेकर क्या करता है, लिक्विडिटी यूज करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो ये मैं अभी दीपक ने जो क्वेश्चन पूछा था वहां पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वो है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया, हाँ बोलो सर। जैसे कि सर जब हम लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, जब हम टारगेट लगाएंगे तभी भी होगा ऐसा? लिमिट ऑर्डर तुम टारगेट के टाइम पे भी लगा सकते हो, तब टारगेट के टाइम पे भी फीस कम लगेगी? टारगेट के टाइम पे भी फीस कम लगेगी अगर तुमने लिमिट ऑर्डर लगाया है। और अगर मार्केट ऑर्डर लगाया है तो फिर तुम्हारा जो ट्रेड होता है उसमें प्राइस कई बार ऊपर नीचे जाके भी तुम्हारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो सकता है, तो तुम हर जगह पे अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं हमारे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि परपेचुअल का मतलब होता है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। यानी उसको आप जितना लंबे चाहे टाइम तक चाहो उतने लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। जबकि स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर एक एक्सपायरी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट की। तो अगर उसकी एक्सपायरी आज की है और तुमने चाहे आज ही खरीदा है तो तुम्हें आज ही उसको बेचना होगा, तुम कल तक उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, और खुद नहीं बेचोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रिप्टो में। दूसरा 24/7 चल रहा है। तीसरा तुम्हें लेवरेज में मिलता है। लेवरेज क्या होता है अब वो भी हम समझेंगे। तो अब जो हमारे लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लेवरेज। वैसे अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना है ना, ठीक है। तो अब लेवरेज पे चलते हैं। तो लेवरेज क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है। मतलब अगर कम पैसे से ट्रेड करना चाहते हो तो लेवरेज आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन लेवरेज एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है, आपके काम भी आता है तो आपके अगेंस्ट में भी चल सकता है। तो देखो, लेवरेज का सीधा सा मतलब होता है लोन, यानी लेवरेज एक उधार है, इसको हम बोरोड मनी भी कहते हैं। बट जैसे कि बाकी जो लोन होते हैं तुम बैंक से लेते हो वहां पर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन इस लेवरेज में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देना होता है, क्योंकि ये जो पैसा तुम्हें दिया जाता है ये सिर्फ ट्रेड करने के लिए दिया जाता है, और ये ट्रेड करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ये तुम्हें तुम्हारा ब्रोकर देता है। मुझे पता है कुछ खास समझ नहीं आया होगा, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये है, ठीक है, तो 1000 रुपये से अगर मान लो मार्केट 10% भी बढ़ गया तो ऐसे में तुम्हें सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर ब्रोकरेज दोगे तो कुछ खास तुम्हारे पास बचेगा भी नहीं।
यानी अगर बिना लेवरेज के काम करते हो 1000 रुपए से, तो समझ लो वो कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हें लेवरेज मिल जाता है, और ये लेवरेज के लिए कहीं तुम्हें बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐप में सिर्फ एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन को इनेबल करते ही तुम अपने हिसाब से लेवरेज चुन सकते हो, और आगे ये मैं तुम्हें लाइव में दिखाने भी वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मान लो वही तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, लेकिन अब तुमने 100x का लेवरेज ले लिया, मतलब 100 गुने का लेवरेज ले लिया। चाहो तो डेल्टा एक्सचेंज में 200 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है, मतलब 200 गुने तक का लेवरेज तुम ले सकते हो। लेकिन अगर तुमने 1000 रुपए के ट्रेड पे 100 गुने का भी लेवरेज लिया, तो 1000 का 100 कितना होता है? 100 गुना 1 लाख रुपए। यानी तुम्हारे अपनी जेब से 1000 रुपए लगे हैं, लेकिन तुम 1 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। और अब मान लो कि तुमने 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रखा है, और उसके बाद अगर मार्केट 10% बढ़ गया, जो कि पहले भी बढ़ा था, बस तुमने लेवरेज नहीं लिया था। 1000 रुपए तुम्हारे भी यहाँ थे, यहाँ भी तुम्हारे 1000 रुपए थे, बस तुमने एक ऑप्शन इनेबल किया, उसमें लेवरेज लगा दिया जी 100 गुने का। तो इस केस में तुमने 1 लाख रुपए से ट्रेड ले लिया, जिसमें से तुम्हारे तो 1000 रुपए ही हैं, बाकी जो 99,000 रुपए हैं वो तुम्हारा ब्रोकर तुम्हें दे रहा है ट्रेड करने के लिए। तो अब अगर मार्केट 10% बढ़ जाता है तो तुम्हें कितना फायदा होगा? 10,000 का। बट 10,000 रुपए का फायदा कितनी कैपिटल पे हुआ? तुम्हारे जेब से सिर्फ 1000 रुपए लगे थे। तो लेवरेज से तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है उसको तुम बड़ा कर सकते हो, लेकिन जो लॉस होता है वो भी बड़ा हो सकता है। वैसे बड़ा नहीं होता यहाँ पे लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लेवरेज हमें क्या करता है? लेवरेज हमें एक मौका देता है कम कैपिटल से बड़ा ट्रेड करने का। अब यहाँ पर मुझे लगता है आपका कोई ना कोई डाउट होगा, तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। सर मुझे एक डाउट है। बोलो। ये जो 10% का प्रॉफिट हमें हो रहा है उसमें हमें 10,000 मिल रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर 10% का लॉस हो तो वो 10,000 के हमें देने पड़ेंगे? नहीं, तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे। इस जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको आगे बताने वाला था, उसको कहते हैं लिक्विडेशन। उसमें होता यह है कि देखो, मैं आपको समझाता हूँ, आप सीट पे बैठो, थोड़ा सा लेवरेज को एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वो लिक्विडेशन वाला कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आप 100 गुने तक का भी लेवरेज ले सकते हो, 100 गुने का लेवरेज ले सकते हो, मतलब 1000 रुपए से 1 लाख का ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन 200 गुना तक का लेवरेज लेने का होता है, मतलब आप 1000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली आपको इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सिर्फ सीखना है, ट्राई करके देखना है, तब तो 5 से 10 गुना का लेवरेज ले लो। लेकिन अगर आपको ठीक ठाक मार्केट में काम करना है तो आप मैक्सिमम 25 गुने तक का ही शुरुआत में लेवरेज लो। जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अब जाके आप अपना लेवरेज बढ़ा सकते हो, और बहुत रेयर केस में ही आपको 100 या 200 टाइम्स तक का लेवरेज लेना है। इतनी चीज़ आप ध्यान में रखना, ज़्यादा लेवरेज मत लेना। क्यों मत लेना, अब वो हम समझते हैं, जो आपको समझ आएगा लिक्विडेशन में। अब जो आपका क्वेश्चन था सार्थक का, कि अगर मान लो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो तो प्रॉफिट मैं जेब में लेके जा रहा हूँ, लेकिन अगर 10,000 का नुकसान हो गया तो मेरे पास तो 1000 ही रुपए थे, तभी तो मैंने मार्केट में 1000 रुपए लगाए थे। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर ब्रोकर को भी पता है, क्योंकि मैंने अगर आपको एग्जाम्पल दिया था तो उसमें 99,000 रुपये आपको कौन दे रहा है? आपको आपका ब्रोकर दे रहा है। तो उस ब्रोकर को भी पता है कि भाई अगर इसको ज़्यादा नुकसान हो गया तो हो सकता है ये दे ही ना पाए, तो इसमें आपसे बड़ा नुकसान तो ब्रोकर का है, मतलब इस केस में डेल्टा एक्सचेंज का है। तो इसलिए हर जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडेशन। यानी अगर मान लीजिए मैं वही एग्जाम्पल अगर लेके चलूँ, तो इस केस में आपके थे 1000 रुपये, आपने क्या किया? आपने 100x का लेवरेज लिया, यानी आपकी कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए, जिस पर आपने ट्रेड लिया। अब अगर आपने 10% कमाया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपने 10,000 कमा लिए, डेल्टा एक्सचेंज पूरा प्रॉफिट आपका होता है, आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना है। लेकिन अगर मान लीजिए इस केस में प्राइस 10% बढ़ी थी तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इस केस में मान लीजिए वही आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रखा है, अब अगर मान लीजिए प्राइस 1% भी गिर जाती है तो 1 लाख का 1% कितना होता है? 1,000 रुपये होता है। तो अगर प्राइस 1% भी गिरी तो आपके पैसे कितने हैं? 1,000। तो आपका जो ब्रोकर होगा वो आपके ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर देगा, यानी आपका जो पूरा पैसा होगा वो एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा लेवरेज लिया था। अब इसकी जगह पर अगर आपने मान लीजिए 50 टाइम्स का लेवरेज लिया होता, तो यहाँ पर 50 टाइम्स का लेवरेज लेते तो क्या होता? यहाँ पे 1,000 रुपये थे, आपने 50 टाइम्स का लेवरेज लिया, तो अब आपके मार्केट में कितने पैसे लगे? 50,000 रुपये लगे। आपके जेब से कितने आए हैं?
1000 रुपये आए हैं। तो अब मान लो अगर 2% मार्केट गिरता है तो 50,000 का 2% कितना होता है? 1000 होता है। तो अब अगर मान लो मार्केट 2% भी गिरता है तब जाके आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जिट होगा। अब इसकी जगह पर अगर मान लो आपने 25 टाइम्स तक का लेवरेज लिया होता, ठीक है, तो यहां पर आपके मार्केट में कितने रुपए लगे होते? आपके वही 1000 है पर आपके मार्केट में लग गए 25,000 रुपए। अब अगर मार्केट मान लो 4% गिर जाता है तब जाके आपका ट्रेड एग्जिट होगा। यानी यहां पर आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आपको नहीं देने होंगे, लेकिन जो आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा लेवरेज लिया है तो 1% भी मार्केट गिर रहा है तो आपका ट्रेड वहीं पे एग्जिट हो जा रहा है। लेकिन अगर आपने 25 टाइम का लेवरेज लिया है, यानी 25,000 रुपये आपने 1000 लगाए थे, 25,000 का ट्रेड लिया, तो अब अगर मार्केट 3% भी गिरता है, बढ़ने से पहले, हो सकता है आगे चल के बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने से पहले अगर 3% भी गिरा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट नहीं होगा, आपके 1000 रुपये पूरे खत्म नहीं होंगे। अब ये 1000 रुपये का एग्जाम्पल आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर मान लो आप 10,000 से भी ट्रेड करोगे, 1 लाख से भी ट्रेड करोगे, तो भी आप चाहोगे ना कि थोड़ी तो बड़ी कैपिटल यूज करो, तो वहां पे भी आप लेवरेज यूज करोगे। तो अगर मान लो आपने 1 लाख लगाया और उस पर 100 गुने का लेवरेज ले लिया तो 1 करोड़ का ट्रेड है, लेकिन उस केस में अगर मान लो 1% भी प्राइस गिर गई तो आपके 1 लाख रुपए साफ हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि ये एक लिक्विडेशन प्राइस होती है। और अच्छी बात यह है कि ये लिक्विडेशन प्राइस आपको पहले से पता होती है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड ले रखा है और यहाँ पर आपकी लिक्विडेशन प्राइस है। तो अगर मान लो प्राइस पहले थोड़ा नीचे जाती है फिर बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो प्राइस, ये जो आपकी लिक्विडेशन प्राइस है, यहां पर आने के बाद बढ़ती है तो आपका ट्रेड तो यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। प्राइस ऊपर बढ़ गई तो आपको कुछ नहीं मिला, आप तो बर्बाद हो गए। तो इसलिए एक इससे भी अच्छा ऑप्शन होता है जो कि हर ट्रेडर को यूज करना है, उसके बिना तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, और वो है स्टॉप लॉस। तो जब भी आप ज़्यादा लेवरेज ले रहे हैं तो वहां पर आपने हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस आपको लगता है कि यार 500 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, आपने अगर 1000 रुपये की कैपिटल है तो 500 रुपये तो आपका 50% है, तो 10,000 की कैपिटल लेके चलते हैं। मान लो आपको लगता है कि यार मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा नुकसान एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैपिटल के 10% का आपने स्टॉप लॉस रखा। अगर प्राइस इतना नीचे आए कि आपका 1000 रुपये पूरा खत्म होने वाला हो 10,000 में से, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो वहां पे आपने सेट कर रखा है, प्राइस जो ट्रेड होगा वहीं पे एग्जिट हो जाएगा, आपको सिर्फ 1000 रुपये का नुकसान होगा, पूरे 10,000 का नुकसान नहीं होगा। तो ये स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं, ये सोचते हैं कि भाई अब इसी एग्जाम्पल में मान के चलो प्राइस आपके लिक्विडेशन तो नहीं गई, लेकिन आपका ये जो स्टॉप लॉस था वहाँ से जाने के बाद बढ़ गई, तो इस केस में आपके 1000 रुपये डूबे, फिर प्राइस बढ़ गई, लेकिन आपको नहीं पता है कि प्राइस कितना नीचे जाने के बाद बढ़ सकती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है 10 बार ऐसा हुआ आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक बार अगर प्राइस पूरा ही नीचे चली गई तो आपने 10 बार में जो कमाया होगा वो सब एक बारी में खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस का यूज़ करें। और लिक्विडेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है अब वो भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपका स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जब आप गूगल फॉर्म को फिल कर लेंगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करती है, आप उनसे जितनी भी हमारी पीडीएफ है वो मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करने के बाद ही गूगल फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो ऐसे हमसे फिजिकली सीखना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो कॉमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कॉमेंट आएंगे तो हम आप लोगों के लिए ऐसी फिजिकल क्लास के बारे में भी सोच सकते हैं, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए सीधा लाइव डेमो देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड प्लेस करना है। और अभी तो ये हमारा सेकंड ही लेक्चर है, इसके बाद बहुत सारी एडवांस चीजें आने वाली हैं। अभी मैं तुम सबको प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, रिस्क मैनेजमेंट सिखाने वाला हूं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी बहुत एडवांस चीजें सिखाने वाला हूं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने यहां पर मेंशन कर रखी है, और हर एक चीज के आगे डेट लिखी हुई है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि एक वीडियो सैटरडे आएगी, अगली वीडियो ट्यूसडे आएगी, फिर सैटरडे आएगी, फिर ट्यूसडे आएगी, और जनरली शाम के 7 साढ़े 7 के आसपास वीडियो आती है। तो शाम के 7 साढ़े 7 में आप खुद से आके चैनल को देख सकते हैं कि वीडियो आई है, और उसके बाद जो भी आप सीख रहे हो, जैसे ये सभी यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, वैसे ही नोट्स आपको भी बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए इसको आप एंटरटेनमेंट की तरह मत लीजिए, ये एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, सीरियस एजुकेशन है, इसलिए नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में इंस्टाग्राम पे अगर नोट्स बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करोगे तो मैं रीशेयर कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे
भी हमें फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब चलिए, बहुत टाइम पास हो गया, अब सीधा लाइव डेमो पे चलते हैं। तो ट्रेड करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज, जिसका मैं खुद यूज करता हूं। इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, यानी अगर इंडिया में रहकर ट्रेड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। UPI से पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन करने पर आपको अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन मिलता है, साथ ही एक्स्ट्रा ब्रोकरेज में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन कीजिएगा। बाकी में आपको अगर PDF वगैरह भी चाहिए तो भी हमारे ही लिंक का यूज कीजिएगा। जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद तुम इस इंटरफेस पे आओगे जब लॉगिन करोगे। तो अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो यहां पर देखो, यहां पर मार्केट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर ना मुझे एक चीज याद आ गई कि यहां पर एक ऑप्शंस ट्रेडिंग भी होती है, मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपने जब अकाउंट ओपन कर लिया, साइन इन कर लिया, तो यहां पे मार्केट्स दिखाई दे रहा है। आप यहां से ऐड फंड करके पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने UPI के थ्रू आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि जो बैंक अकाउंट आपने अकाउंट ओपन करते हुए डाला है उसी बैंक अकाउंट से आप पैसे ऐड और विड्रॉ कर पाएंगे। दूसरे बैंक अकाउंट से करेंगे तो दिक्कत होगी। तो UPI भी उसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। तो अब चलिए हम यहां पर एक एक करके समझते हैं कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। अगर स्पॉट पे ट्रेड करना चाहते हो तो देखो, यहां पर आपको स्पॉट का एक ऑप्शन मिलता है। हमारा जो अकाउंट वैल्यू है वो स्पॉट पे हमने कोई भी पैसे नहीं डाल रखे हैं, तो स्पॉट पे ये 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप स्पॉट पे ट्रेड करना चाहते हो, मतलब डायरेक्टली बिटकॉइन बाय एंड सेल करना चाहते हो, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया कि फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो वो बेटर रहेगा। तो यहां से आपने फ्यूचर्स सेलेक्ट कर लिया तो डायरेक्टली इथेरियम वगैरह, बिटकॉइन वगैरह खुल जाता है। तो आप मार्केट पे क्लिक करो। जैसे ही मार्केट पे क्लिक करते हो, देखो यहां पर फ्यूचर्स दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सबको? तो अब देखो, एक चीज यहां पे ध्यान देना कि सारे जो भी तुम्हें क्रिप्टोज चाहिए उनके परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट यहां पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे बिटकॉइन परपेचुअल, इथेरियम परपेचुअल, यहां पर गोल्ड भी है। अगर तुम गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो लीगली इंडिया में रहके, तो तुम यहां पर गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो। और गोल्ड में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि देखो, पूरी दुनिया गोल्ड को फॉलो करती है, तो गोल्ड में मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब आपकी जो स्ट्रैटेजी होंगी वो बहुत अच्छे से यहां पे काम करेगी। तो इसके अलावा जितने भी तुम क्रिप्टोज के बारे में तुमने सुना होगा वो सारे ही यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो बट ज्यादातर केस में मैं कहूंगा कि शुरुआत में जब नए हो तो अगर ट्रेड कर रहे हो तो बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सोलाना, इनमें ही ट्रेड करना। मतलब जो टॉप 4 तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इनमें ट्रेड करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो किस में कितना लेवरेज मिलता है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो वो आप ट्रेड करोगे कैसे, और वहां पर मैं आपको काफी सारे ऑप्शंस भी समझाऊंगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या किया, आप यहां पर मार्केट वाले ऑप्शन पे गए, मार्केट पे जाओगे, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, फ्यूचर्स पे आपने क्लिक किया, और उसके बाद बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो यहां पर आपने बिटकॉइन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने देखो बिटकॉइन पे क्लिक किया तो यहां पर आपको बिटकॉइन का पूरा चार्ट देखने को मिल रहा है। ये उसके फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट है, यानी वही मैंने आपको बताया, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है, यानी किस प्राइस में लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो पैनल जिससे आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो पहले बाय करके बाद में महंगे में बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हो, या फिर पहले बेचकर बाद में सस्ते में खरीद कर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो जब बाय करोगे तो प्राइस के बढ़ने पे प्रॉफिट होगा, और जब सेल करोगे तब प्राइस के गिरने पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अब ये जो चार्ट होता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले ऊपर आपको थोड़ा बहुत और डेटा देखने को मिलता है। देखिए ये क्या है, ये बिटकॉइन का चार्ट है, उसकी अभी प्राइस क्या चल रही है वो आपको दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में क्या चेंज आया है उसका देखिए। इंडेक्स क्या रहता है, जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हो ना फ्यूचर्स में, तो फ्यूचर्स में और स्पॉट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो वो स्पॉट में क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। पिछले 24 घंटे में हाई कितना गया था बिटकॉइन, कितना लो गया था, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम का मतलब है कितने लोगों ने ट्रेड किया, कितने पैसे से ट्रेड किया गया, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक फंडिंग जैसी भी चीज़ होती है जो कि कई बार आपसे चार्ज की जाती है, कई बार आपको मिलती है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये चार्ट। तो अगर आप इस चार्ट को डिटेल में देखना चाहते हो, फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो, तो इसके लिए ना यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको फुल स्क्रीन में चार्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखो चार्ट को रीसेट करो तो अभी प्राइस क्या चल रही है वो आप इस चार्ट से भी देख सकते हो। अब ये चार्ट को समझना एक बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत इसमें टाइम देने की ज़रूरत है, और इसको डिटेल में हम इस कोर्स में समझने वाले हैं।
क्योंकि इसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना होगा, इन कैंडल्स का मतलब समझना होगा, आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट को समझना होगा, कुछ हो सकता है इंडिकेटर्स को भी समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही, क्योंकि कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है वो तो मैं अभी आपको 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन कहाँ पर बाय करना है कहाँ पर सेल करना है इसको समझने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उसके बाद भी लोग गलती करते हैं। तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम एक एक करके यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाय और कहाँ पर सेल करना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो अभी जो प्राइस चल रही है वो आपको जो यहाँ पर आपको कैंडल दिखाई दे रही है इससे पता चल रहा है कि अभी क्या प्राइस चल रही है बिटकॉइन की 70,631 के आसपास प्राइस चल रही है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती हैं ये क्या होती हैं? ग्रीन कलर की कैंडल का मतलब है हरा है, मतलब इस केस में प्राइस बढ़ी है। यहाँ पर ये लाल है, इसका मतलब प्राइस गिरी है। इसके अलावा ये जो कैंडल है ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बनी होती है। टाइम फ्रेम मतलब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1H लिखा है। 1H का मतलब है कि ये जो एक कैंडल है ये 1 घंटे की कैंडल है। तो अभी पिछले 1 घंटे में हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक बार देखूँ कि पिछले 1 घंटे में क्या हुआ था तो मैं इसकी जो लास्ट कैंडल है उसको देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा कि भाई पिछले 1 घंटे में प्राइस वहीं की वहीं घूम रही है। लेकिन अगर ये रेड बड़ी कैंडल होती तो मैं समझ जाता कि इस 1 घंटे में प्राइस गिरी थी। अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो मैं समझ जाता कि इस 1 घंटे में प्राइस बढ़ी थी। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि पिछले घंटे में क्या हुआ था तो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी प्राइस बढ़ी थी, पहले प्राइस बहुत नीचे गई उसके बाद प्राइस बढ़ी है। तो ये कैंडल्स के बारे में, बल्कि मैं आपको कैंडल्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ आगे। बहुत कम लोगों को इसकी साइकोलॉजी पता होती है, लोग आपको पैटर्न्स रटा देते हैं। आगे आने वाले जो एपिसोड है उसमें मैं आपको इसकी साइकोलॉजी भी बताऊंगा। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको समझने में बहुत टाइम लगेगा और एक बारी में अगर मैं शुरुआत में ही आपको ये चीज़ें सिखाने लग जाऊँगा तो आपको माइंड के ऊपर से जाएगी। तो अभी हम बेसिक चीज़ें समझते हैं कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, और लेवरेज वगैरह जो मैंने आपको सिखाया है वो भी समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आपने चार्ट देखना है और चार्ट देखने के बाद जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, आपका एनालिसिस करना आपको आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको बाय करना है या सेल करना है। तो अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर देखो आपको बाय वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बाय सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट बाय सेलेक्ट रहता है। अब इसके बाद मैंने आपको एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो यहाँ पर देखो लेवरेज 25x सेलेक्ट है। अगर मान लो आप 200 गुने का लेवरेज लेना चाहते हो तो आपने 200x पे इसको सेट कर देना है। अगर मान लो आप कोई भी लेवरेज नहीं लेना चाहते हो तो आपने 1x पे इसको सेट कर देना है। अब इससे होता क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो इस अकाउंट में हमारे ज़्यादा पैसे नहीं है, 25-30 हज़ार रुपये मुझे लगता है होंगे इसमें। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 1x पे सेट करता हूँ और यहाँ पर ना डेल्टा एक्शन में मुझे एक ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि आप क्वांटिटी में क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो पूरा पैसा है उसका आपको 10% यूज़ करना है, 50% यूज़ करना है, पूरा यूज़ करना है। अगर मान लो मैं पूरा यूज़ करता हूँ यानी मैं 1 गुने का लेवरेज ले रहा हूँ और 100% मैं पूरा पैसा यूज़ कर रहा हूँ जो कि $283 के आसपास है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं सिर्फ 4 लॉट बाय कर पा रहा हूँ, सिर्फ 4 लॉट। अब ये लॉट क्या होता है ये इसके बाद बताऊंगा, पर अभी समझो कि सिर्फ 4 लॉट खरीद पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस लेवरेज को यहाँ से बढ़ा के कर देता हूँ 10x तो अब मैं कितने लॉट खरीद पाऊँगा, 40 से भी ज़्यादा, क्योंकि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं 44 लॉट बाय कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं 100 गुने का लेवरेज ले लूँगा तो अब देखना कि मैं 400 लॉट खरीद पा रहा हूँ। कहाँ मैं पहले सिर्फ 4 लॉट खरीद पा रहा था, अब मैं 400 लॉट खरीद सकता हूँ सेम पैसे से। अब अगर मान लो मेरे को 200 गुने तक का लेवरेज का ऑप्शन है, मैं 200 गुने तक का लेवरेज ले लेता हूँ तो मैं 700 लॉट खरीद पा रहा हूँ। मैंने बताया प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो इसलिए 700 से भी ज़्यादा लॉट मैं यहाँ पर खरीद पा रहा हूँ। तो ये होता है लेवरेज। लेकिन मैंने आपको बताया है कि लेवरेज के साथ एक लिक्विडेशन की भी चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फेयर लिमिट रखते हैं 25 टाइम्स की। तो मैंने 25 गुने का लेवरेज लिया। अब देखो ज़्यादा पैसा भी ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ 10% ऑफ माई कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से 10% सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि आपने लेवरेज कैसे सेट करना है। ज़्यादा नहीं लेना, 25 लाख आपने एक बार लगा के छोड़ दिया। इसके बाद क्वांटिटी मतलब कितने आप लॉट लेना चाहते हो। अब ये लॉट क्या होता है ये समझना है। देखो बिटकॉइन को अगर आप पूरा खरीदोगे तो एक बिटकॉइन आपको पता है कि $70,000 मतलब मोटा मोटा आप कह सकते हैं आज की डेट में तो 70 लाख रुपए का चल रहा है। तो पूरा बिटकॉइन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको पार्ट्स में भी खरीद सकते हो। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप अगर बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा खरीदना चाहते हो तो उसको एक लॉट कहा गया है, यानी 0.001 आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक लॉट। अगर आप 100 लॉट खरीदोगे तो वो क्या होगा,
देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, मैंने अभी 10 लॉट रखा है तो 0.01 BTC है। अगर मैंने एक लॉट रखा होता तो 0.001 BTC होता। अब अगर मान लो मैं 100 लॉट लूंगा तो वो 0.1 BTC होगा, और अगर मैं 1000 लॉट बाय करता हूं तो तब जाके वो बनता है पूरा एक बिटकॉइन। अब अगर मैंने पूरा बिटकॉइन खरीदा है तो बिटकॉइन अगर $1 बढ़ेगा तो मुझे भी $1 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैंने उसका 10वां हिस्सा खरीदा है या 10% उसका खरीदा है, 100वां हिस्सा उसका खरीदा हुआ है, तो इस केस में बिटकॉइन जब 10 गुना बढ़ेगा तब जाके मेरे को $1 का प्रॉफिट होगा। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी जब प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, मैंने 10% क्वांटिटी सेलेक्ट कर दी। अब मैंने आपको एक लिमिट एंड मार्केट प्राइस भी बताई थी। कोई बता सकता है मैंने लिमिट क्या बताया था और मार्केट क्या बताया था? है कोई जो बता सकता है? सर मार्केट में तुरंत ऑर्डर मिल जाता है, हमारा जो एंट्री होती है, और लिमिट में हम चाहते हैं जिस लेवल पे हमें उस लेवल पे एंट्री मिलती है। बहुत बढ़िया अनुराग। तो मार्केट प्राइस में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर लूँगा तो देखो मेरे सामने से प्राइस वाला ऑप्शन ही हट गया। यहाँ पे मैंने लिमिट में अगर मैं रखता हूँ तो मैं अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकता हूँ कि बिटकॉइन इस प्राइस पे जाए तो बाय हो जाए। लेकिन अगर मैं मार्केट सेट कर देता हूँ तो अब मेरे सामने से वो ऑप्शन ही हट चुका है। यानी अब अगर मैं 10% रखता हूँ तो जो भी प्राइस उस टाइम पे चल रही होगी, अगर मैं बाय पे क्लिक कर दूंगा तो उसी प्राइस पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस केस में मैं क्या बनता हूँ? मैं एक मेकर हूं या टेकर हूं, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर मैं मार्केट में ट्रेड लगा रहा हूं तो मैं मेकर हूं या फिर टेकर हूं। और इसके अलावा यहां पर आपको लिमिट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो जब आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो अब आपके पास प्राइस का ऑप्शन निकल कर आ गया है। अब प्राइस का ऑप्शन ये है कि आप यहां पे सेट कर सकते हो। यहां पे एक बेस्ट बिड का भी ऑप्शन आता है। आप खुद से सेट नहीं करना चाहते, अभी जो आसपास प्राइस चल रही है आप उस प्राइस पे लगाना चाहते हो तो आपने बेस्ट बिड सेलेक्ट कर लिया। यहां पे ऑटोमेटिकली जो उस टाइम पे सही प्राइस चल रही है वो आ गया है। अब मान लीजिए आप 10% बाय करना चाहते हैं तो आपने 10% पे क्लिक किया, और उसके बाद जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे देखो यहां पर मेरा जो ऑर्डर है वो सबमिट हो चुका है और यहां पर ओपन ऑर्डर दिखाई दे रहा है। देखिए ओपन ऑर्डर का मतलब यह है कि अभी मेरा जो ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने लिमिट प्राइस लगाई थी। अब इस केस में हो सकता है कि प्राइस मैंने बाय करने की लगाई, प्राइस ऊपर बढ़ गई है तो अब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया होता तो मेरा ट्रेड वहीं के वहीं एग्जीक्यूट हो गया होता। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो मेरा ट्रेड है वो चार्ट में भी हमें देखने को मिलता है। ये देखो चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है मेरा ट्रेड लगा हुआ है, जो कि अगर प्राइस उस लेवल पे आती है। अब मैंने लगाया है 70,605 पे, प्राइस चल रही है 70,647 पे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तो या तो मुझे इस ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बढ़ा के थोड़ा सा ऊपर ले जा लेता हूं। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, देखो यहां पर मैं लेके गया तो मेरा जो ऑर्डर है वो अभी के अभी एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मैंने जो प्राइस चल रही थी उससे ऊपर की प्राइस लगा ली तो ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होना ही था। या फिर एक तरह से मैंने मार्केट ऑर्डर ही उसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब देखो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। और इस ट्रेड में मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने बहुत ही कम पैसे लगा रखे हैं, 10% पैसा लगा रखा है, लेवरेज भी ज़्यादा नहीं रखा है, तो थोड़ा बहुत $0.10 $0.15 का प्रॉफिट हो रहा है। और वो प्रॉफिट आपको यहाँ पर पोजीशंस में भी देखने को मिलता है। तो जब तक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो आपको ओपन ऑर्डर में दिखाई देता है, जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो आपको पोजीशंस में दिखाई देता है। ठीक है, यहां पर अब आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, वो समझते हैं। मैंने आपको एक लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया था, तो वो आपको यहां पर समझ आएगा। तो अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। तो इस केस में यहां पर देखो मेरा जो ऑर्डर है या ट्रेड है, मैंने कितना बिटकॉइन बाय किया है? 0.01 BTC। ठीक है, मैंने जो लॉट्स बाय किए हैं उस हिसाब से 0.01 BTC होता है उसकी जो नोशनल प्राइस है। नोशनल मतलब कि अगर मैं लेवरेज ना लेता तो मैं $700 देता, मतलब 50,000 रुपये में इतनी क्वांटिटी खरीदता। लेकिन मैंने लेवरेज लिया है 25 गुने का, तो इस वजह से मैं सिर्फ शायद मैंने 1,000-2,000 रुपये में ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। मेरे ख्याल 2,500 रुपये हमारे इस ट्रेड में लग रखे हैं। इसके बाद मेरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस मतलब किस प्राइस पे मैंने बाय किया है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन होता है टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंडेक्स प्राइस मतलब एक्चुअल में बिटकॉइन अभी क्या चल रहा है। मार्जिन, यहीं से हमें पता चलता है कि मैंने इस ट्रेड में कितना पैसा लगा रखा है। मैंने $28 लगा रखे हैं।
अगर इसको 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 रुपए के आसपास बनते हैं, जिस पे मुझे $0.3133 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, डॉलर देख के आपने डरना नहीं है, आप इंडियन रुपीस में ही पैसे ऐड और विड्रॉ करते हैं। 85 के रेट पे ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होकर डॉलर बन जाते हैं। जब पैसे विड्रॉ करते हो तो वो भी इंडियन रुपीस में ही आते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको सिखानी थी वो थी लिक्विडेशन प्राइस। अब देखो, अभी मैंने 25 टाइम्स तक का लेवरेज लिया है, तो इस वजह से मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो है 67,000 की। यानी अभी जो बिटकॉइन है वो $70,000 चल रहा है। अगर वो $3,000 घटकर 67,992 आता है, मोटा मोटा $3,000 के आसपास ही है, तब जाके जो मेरा लिक्विडेशन होगा, यानी मैंने जो 2,500 रुपए लगा रखे हैं ये पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे अगर बिटकॉइन 3,000 पॉइंट गिर गया। तो 3,000 पॉइंट ऐसा नहीं है बिटकॉइन नहीं गिर सकता, लेकिन गिरने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो अभी यहां पर एक चीज ध्यान से देखो कि जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कितनी चल रही है, वो 3,000 पॉइंट नीचे है। क्यों है? क्योंकि मैंने कितना लेवरेज ले रखा है, मैंने 25 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है। अब मैं इस ट्रेड को एक बार एग्जिट कर देता हूं। एग्जिट करने के लिए मैं यहां से भी एग्जिट कर सकता हूं, या फिर सिंपली आप चार्ट में आपको ट्रेड दिखाई देता है, आप यहां पे क्लोज पोजीशन पे क्लिक करो, मार्केट क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो यहां पर लिमिट ऑर्डर में भी क्लोज कर सकते हैं, मार्केट में ही इसको क्लोज कर देते हैं। तो जो प्राइस चल रही थी मैंने उसी प्राइस में इसको क्लोज कर दिया, तो मेरा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है। जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें चल रहा था वो यहाँ पे मिल गया होगा। अब मैंने आपको वापस से डेमो दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो लेवरेज है इसको बढ़ा के 200 गुना कर देता हूँ। अब इस केस में वापस से 10% लूंगा, तो 10%, अब देखो 72 लॉट हम यहाँ पर बाय कर पा रहे हैं। अब वापस से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाय करने का ट्रेड लगाता हूँ। जैसे ही लगाया, देखिए इस बार प्राइस वहीं पे चल रही थी, तो मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर अब आपको वापस से पोजीशन पे मेरा ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब यहां पर देखो, प्राइस बिटकॉइन की चल रही है 70,664 के आसपास, ठीक है, लेकिन यहां पर मेरा जो लिक्विडेशन है वो है 70,476। यानी अगर बिटकॉइन सिर्फ 200 पॉइंट भी नीचे आ गया तो इस केस में मैंने जो अपना पैसा लगा रखा है 2,500 रुपए, ये पूरे के पूरे उड़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर मेरे ट्रेड की नोशनल वैल्यू पता है क्या है, $5,000। यानी अब ये जो ट्रेड है ये 4.5 से 5 लाख रुपए का ट्रेड हो चुका है, जिसमें मैंने लगा रखे हैं सिर्फ 2,500 रुपए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहां पर क्या है, मेरी जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है वो सिर्फ 200 पॉइंट नीचे है। अब इस वजह से मैंने तो सिर्फ 2,500 रुपए लगा रखे हैं, यानी अगर डॉलर में देखोगे तो सिर्फ $25 लगा रखे हैं। तो अब $25 लगाने पे यहां देखो मुझे $2 का प्रॉफिट होने भी लग गया है, मतलब ऑलमोस्ट 10% का तो मेरा 6-7% का तो प्रॉफिट होने भी लग गया। अब 6-7% सोच के देखो कितना बड़ा होता है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 200 गुने का लेवरेज लिया। लेकिन अगर प्राइस गिर रही होती तो मुझे इतना ही फास्ट लॉस भी हो रहा होता। अब देखो 2% पहुंच गया ये, तो 2%, 3%, 5%, 7% पहुंचना ये मिनटों का खेल है। तो यहां पर अब देखो $1 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा लेवरेज लोगे, अब यहां तो हमें फेवर में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर प्राइस थोड़ा भी 200 पॉइंट नीचे चली गई तो ऐसे में मेरा जो ट्रेड होगा वो वहीं के वहीं एग्जिट हो जाएगा। इसीलिए आपको शुरुआत में 25 गुने से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना चाहिए, बल्कि 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना से ज्यादा का लेवरेज शुरुआत में मत लेना। जब बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, एनालिसिस करना आ जाएगा, तब ज्यादा लेवरेज लेना। तो यहां पर अगर किसी का डाउट है तो तुम बता सकते हो, फिर मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में भी बताता हूं। तो कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है। इसके बाद मैंने एक चीज़ मिस हो गई थी, ये आइसोलेटेड एंड मैंने आपको मार्जिन मोड के बारे में बताया था, वो भी मैं आपको आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी आपके सामने ही यहाँ पर एग्जाम्पल पूरा बदल गया, और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई ताकि आपको समझाने के लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब प्राइस गिर रही है तो वो भी कितनी फास्ट गिर रही है। देखो मेरी कैपिटल के हिसाब से 33%, 37% के आसपास लॉस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने 200 गुने तक का लेवरेज ले लिया था। तो 200 गुने का मैंने लेवरेज लिया, इस वजह से यहां पर जो ट्रेड है वो बहुत फास्ट, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब देखो अगर प्राइस ज्यादा नीचे आ गई तो मेरा, अगर प्राइस आ गई 70,476 पे, 488 पे चल रही है, 76 पे अगर आ गई तो मेरा ट्रेड यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो मैंने पैसे लगा रखे थे आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, 2,500 रुपए का नुकसान इस वीडियो में आपको दिखाने में ही हो जाएगा। अब हम आपको शॉर्ट करने का ट्रेड लेके दिखाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाना है। मैंने आपको बताया कि 25 गुने से ज्यादा का लेवरेज नहीं लेना है, तो हमने 25 टाइम्स सेट किया। इसके बाद यहां पर सेल वाले ऑप्शन पे आ गए। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो यहां पे सेल का ऑप्शन होता है। इसके बाद यहां से हमने बेस्ट ऑफर सेट किया, 10% हम अपनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमने सेल पे क्लिक किया। जैसे ही सेल पे क्लिक किया तो अब देखिए मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन नजर आ रहा है। अगर प्राइस उस लेवल पे जाती है तो मेरा जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन प्राइस अभी कब जाएगी, इसलिए मुझे तो आपको एग्जाम्पल दिखाना है, इसलिए मैं यहां पर प्राइस को थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं। तो अब जो मेरा ऑर्डर है आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है, और ये अब शॉर्ट करने
करने का ऑर्डर है। शॉर्ट करने का ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर प्राइस गिरेगी तब मुझे प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको बताया था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले इसको बेच दिया है, बाद में प्राइस गिरेगी तो मैं यहां पर जब एग्जिट करता हूं तो बाय करने का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए $1 आधा डॉलर के आसपास हमें यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब चलिए यहां पर हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगाना है। एक स्टॉप लॉस टारगेट आप यहां से लगा सकते हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में एक बहुत अच्छा फीचर है और वो ये है कि देखो, अगर आपको लगता है कि चार्ट से कि प्राइस इस लेवल पे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो यहां पर आपको जैसे ही आप चार्ट पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे, फोन में भी होता है ये, तो आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है और इसको ऐसे ही ड्रैग करके आप ऊपर लेके जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब यहां पर मैंने शॉर्ट किया है तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, अब मुझे अगर अपना टारगेट सेट करना है तो वो टारगेट के लिए यहां पर देखो एक टीपी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है चार्ट में। तो चार्ट पे मैं वापस टीपी पे गया। आपको अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप वापस से पोजीशन पे जाओ, यहां पे टीपी दिखाई दे रहा है, टीपी मतलब टारगेट यानी टेक प्रॉफिट। तो आपने क्या किया, आपने इस पे क्लिक किया, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, जहां तक अपना टारगेट सेट करना चाहते हो आपने वहां पर अपना टारगेट सेट कर लिया और इस तरीके से आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहां पे सेट हो चुका है। अब अगर मान लो प्राइस यहां से बढ़ती है, क्योंकि मैंने शॉर्ट करने का ट्रेड ले रखा है, तो प्राइस बढ़ेगी तो मुझे $10 का नुकसान होगा, अगर प्राइस गिरेगी तो मुझे $11 का प्रॉफिट होगा। अब अगर मैं इसको देखूं भी ना तो ऑटोमेटिकली ये चीजें यहां पर काम करेंगी। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड सेट कर सकते हो। अब अभी जो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया ना, इस एग्जांपल में एक बहुत बड़ी कमी है और वो है रिस्क मैनेजमेंट की। ये हम तब समझेंगे जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये 1:1 का ट्रेड है, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। जब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब चलिए एक लास्ट चीज जो मुझे अभी बतानी बाकी रह गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो, आपने बाय एंड शॉर्ट करना तो सीख लिया, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। आप खुद से यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए एक डेमो अकाउंट का भी ऑप्शन होता है, आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप थोड़े बहुत पैसे डाल के यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो और इस तरीके से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, बाय कैसे करना है, शॉर्ट कैसे करना है, ये आप समझ सकते हो। लेकिन कहां पर बाय करना है, कहां पे शॉर्ट करना है, उसके लिए एनालिसिस करना होगा और वो एनालिसिस करना हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। अब फाइनली एक चीज बतानी बाकी रह गई है, वो है मार्जिन मोड। देखो, यहां पर ना कई तरह के मार्जिन मोड होते हैं, जैसे अभी मैं अपने मार्जिन मोड को चेंज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि मैंने अभी ट्रेड लगा हुआ है, तो ऐसे में मार्जिन मोड चेंज नहीं होता। तो यहां पर आपको 3 तरह के मार्जिन मोड देखने को मिल रहे हैं। एक है आइसोलेटेड, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है क्रॉस। आपका जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो आइसोलेटेड रहता है। इसमें क्या होता है, मान लो आपने एक ही ट्रेड ले रखा है तो वो जो ट्रेड होगा वही ट्रेड को माना जाएगा। मतलब अगर मान लो आपने 3-4 ट्रेड ले लिए तो एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा तो दूसरे ट्रेड से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मान लो, मतलब अगर इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरे ट्रेड से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर पोर्टफोलियो सेट कर देता हूं या फिर मैं क्रॉस सेट कर देता हूं तो इसमें क्या होगा कि अगर मैंने एक जगह पे बाय कर रखा है, ये उस केस में आपके यूजफुल होता है जब आप बहुत सारे ट्रेड लेते हो। आपने हो सकता है एक जगह पे बाय करने का ट्रेड ले रखा है, दूसरी जगह पे शॉर्ट करने का ट्रेड ले रखा है, तो आपके पास पैसे तो सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने क्रॉस मार्जिन मोड सेट कर दिया। अब इस जगह पर अगर मान लो एक जगह पे आपको नुकसान हो रहा है तो हो सकता था लिक्विडेशन की वजह से आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता, लेकिन दूसरी जगह पे आपका ट्रेड चल रहा है ना, हो सकता है उसमें प्रॉफिट चल रहा हो, तो फिर आपका ट्रेड यहां पर ऑटोमेटिकली एग्जिट नहीं होगा। लेकिन आपको ये तभी यूज करना है जब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। बट एज अ बिगनर अभी आप आइसोलेटेड ही रखो, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप हो सकता है पोर्टफोलियो क्रॉस भी यूज करो। लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेड करोगे तो वहां पर हो सकता है आप क्रॉस का भी यूज करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में सारी जो बेसिक चीजें हैं वो समझ आ चुकी हैं। अब आपके लिए समझना ये इंपॉर्टेंट रह गया है कि कहां पर बाय एंड सेल करना है, जिसके लिए आगे आने वाले जो सारे लेक्चर हैं वो उसी के ऊपर डेडिकेटेड हैं, क्योंकि ये इतनी आसान चीज नहीं है, यही सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है जो हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। बट हम बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है तो हमारे लिंक से ही कीजिएगा। अगर आपको सारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्यूसडे और सैटरडे का जरूर ध्यान रखना क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।